बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खुदा मेरे लफ्ज़ो बयां में ज़ाहिर हो, इसी शिकस्ता व बस्ता ज़बां में ज़ाहिर हो। मैं सुरखरू नज़र आऊँ कलाम हो के सकूत, तेरी अता मेरे नामो निशां में ज़ाहिर हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम हाशमी। प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और ज़िंदगी की तमाम नेमतों पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। चलते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। आज का प्रोग्राम जो है वो हमारा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों की। हाँ जी, रिश्ते क्या चीज़ है? ये रिश्ते अल्लाह सुब्हाना व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये रिश्ते वो चीज़ है कि जिसकी वजह से हम इस दुनिया में खुशी और इस दुनिया की हर नेमतों को इंजॉय करते हैं। रिश्तों के साथ आपकी ज़िंदगी तरोताज़ा और बामुसरत रहती है। ये रिश्ते इतने खूबसूरत हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो वालिदैन की सूरत में हो, चाहे वो आपके घर वाले अहलो अयाल की सूरत में हो, चाहे आपके दोस्तों की सूरत में हो। ये रिश्ते हर रूप में, हर रंग में बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन आजकल के इस गहमा गहमी के दौर में, इस फास्ट दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में होता क्या है कि हम इन रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम इन रिलेशनशिप की हेल्दी लाइफ को ख़त्म कर बैठते हैं। वो एक तंदुरुस्त ज़िंदगी जो ये रिश्ते अपनी ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, उसकी तंदुरुस्ती का बेहतरीन राज ये है कि हम इन रिश्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, टाइम दें, इनकी अहमियत को वक्त रहते समझें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं, इतनी दूर कि हम चाह के भी इन्हें वापस नहीं पा सकते, और फिर हम इनकी याद में अपनी बाकी ज़िंदगी सर्व करते हैं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि अपनी ज़िंदगी को वक्त रहते, अपने इन रिश्तों को वक्त रहते संभाल लिया जाए, इनके साथ एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए कि जिसकी वजह से मुआशरे में भी एक पॉजिटिव चेंज आए। आज का प्रोग्राम हमारा इन्हीं रिश्तों के बेस पे है, जिसके लिए हमने हमारे साथ स्टूडियो में मदु किया है, दावत दिया है। हमारी स्पेशलिस्ट हैं, टीचर हैं, और बहुत स्पेशलाइजेशन है इनकी मेंटल हेल्थ पे, और स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ ये बहुत काम करती हैं। उनके स्ट्रेस लेवल को, उनकी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा ये मैनेज करती हैं, और बहुत खूबसूरती के साथ ये माशाल्लाह अपने वर्क को लेकर चल रही हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी इनके लिए बहुत सारा रिवॉर्ड ज़रूर लिखा होगा। आप लोगों का जाना पहचाना चेहरा है सिद्रा नईम, हमारे साथ मौजूद है। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें अपने ये इज़्ज़त बख्शी। दूसरा ये कि सिद्रा, बड़ा प्यारा आज का हमारा बड़ा खूबसूरत मौजू है, और मुझे उम्मीद है कि हम बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आज हम करने वाले हैं कि रिश्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, रिश्ते आप क्या कहना चाहेंगी? फैमिली रिलेशनशिप या रिश्ते जो हैं हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं? जो हैप्पी फैमिली रिलेशनशिप है ना, स्टेबल फैमिली रिलेशनशिप, उस पे सब एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक्नॉलेज करते हैं एक दूसरे के फीलिंग्स भी, और सब खुश हैं, केयरिंग एनवायरनमेंट है, हम सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं और इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के लाइव्स में, और स्टेबल रिलेशनशिप है जिस पे हम ना फील करते हैं कि हम दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, फीलिंग्स बता सकते हैं, और हम सब कुछ करते हैं अपने मुताबिक, अपने हॉबीज़, लेकिन हॉबीज़ दूसरे फैमिली के अंदर लोगों के साथ भी करते हैं जी। ये ना स्टेबल रिलेशनशिप है। और जो बाहर के हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, मामूस, चाचेस, ताइज, उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप स्टेबल है जी, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली का हिस्सा है मेन, क्योंकि हम जहाँ पर अपने रिश्तों को लेकर चलते हैं, हम यही समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चे, हमारे अहलो अयाल, लेकिन उसमें आपने कितनी खूबसूरत बात किया है कि हमारे डिफरेंट जो रिलेशनशिप है, चाहे चाचा हैं, चाहे मामू हैं, ये रिलेशनशिप कितनी ज़रूरी हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं कि हमारा अंदाज़ कैसा है बाकी लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जी। हम कैसे हैं, अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हम कैसे हैं, तो फिर वो कॉपी करते हैं। इसीलिए मैंने ये बात बताई है कि
जो आउटसाइड लोग हैं ना, थोड़े फैमिली के बाहर लेकिन स्टिल फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी हमारा अंदाज़ अच्छा होना चाहिए। बेहतरीन जी। बेहतरीन। अच्छा सिद्रा, एक और यहाँ पे बात जैसे हम करते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छा खूबसूरत बेहतरीन फैमिली माहौल, उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगी, कैसे बताएंगी कि क्या होता है बेहतरीन फैमिली माहौल और कैसे कैसे हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, क्या होता है ये इसमें? जो स्टेबल फैमिली रिलेशनशिप है वो ये ही है कि हम सब खुश हैं, Okay. हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं इजीली, अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, हम शेयर करते हैं अपने फीलिंग्स, और हम टुगेदर करते हैं कुछ चीज़ें, और अपने अपने हॉबीज़ भी हम कर सकते हैं। ये है स्टेबल फैमिली रिलेशनशिप, और आर्ग्यूमेंट्स लेस होते हैं और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। जी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जी। और उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज जो हैं आप समझती हैं कि होनी चाहिए? स्ट्रैटेजीज़ ना, सबसे पहले हमें देखना है कि आज स्ट्रैटेजीज़ फिर आएंगे जब हम देखेंगे कि फैमिली ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है आजकल, फिर हम स्ट्रैटेजीज़ खुद ही माइंड में आ जाती हैं। जी। अच्छा, है आप ना? क्या मेन रीज़न आप क्या समझती हैं कि जी। फैमिली का जो आजकल इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों में पेशेंस कम है, लोगों में बर्दाश्त कम है, जी। किस तरीके से जो है वो इस फैमिली रिलेशनशिप को हेल्दी बनाया जाए? जी, सबसे पहले हमने देखना है कि आजकल फैमिली रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन क्यों हो रही हैं। तो मेन चीज़ ये है, एक तो हमें पास टाइम नहीं है, ख़ासकर इस मुल्क में। जो मम है वो भी काम पे जा रही है, बाप भी काम पे जा रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दूसरे के साथ बात भी कर सकें, या बैठ के आराम से टुगेदर बैठ सकें, या डिनर भी हम अंदर आएंगे, जो आएगा काम से वो लैदा खा लेगा, दूसरा बच्चा काम से आएगा वो लैदा खा लेगा। हम इकट्ठे टाइम नहीं है कि हम बैठ के बात भी कर सकें और बॉन्ड कर सकें, एक्टिविटीज़ टुगेदर कर सकें। टाइम नहीं है, बहुत बिजी लाइफ हो चुकी है। बाकी जो आईटी है ना, उसके पास प्रॉब्लम ये है, हर बच्चे के रूम के अंदर कंप्यूटर है या टेलीविज़न है, तो वो अपने कमरे में रहते हैं, तो वहाँ सब कुछ कर लेते हैं अलहदा। प्रिवेसी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम इकट्ठे नहीं बैठ के और अपना ना वो टुगेदर हम बात ही नहीं कर सकते। साथ मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर हम हैं, कंप्यूटर के ऊपर हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, प्रोग्राम्स ऑन हैं, हमने नहीं सुनना, बाद में बात कर लो, मैं तो टेलीविज़न देख रहा हूँ। ये सब कुछ हो रहा है। बाकी जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, वो ज़्यादा और ज़्यादा आजकल प्राइवेट हो रहा है। पहले ज़माने में सास के साथ रहते थे, पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, चाचाज वगैरह या तायाज के साथ रहते थे टुगेदर एक फैमिली स्ट्रक्चर में ना, तो उसके साथ ना ज़्यादा कम्युनिटी फीलिंग थी फैमिली में। और आजकल ज़्यादा और ज़्यादा जो हैं लोग वो अभी प्राइवेट हाउसेस में रह रहे हैं, अलहदा रह रहे हैं, उसके साथ भी जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। और जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है उतना ज़्यादा फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दूसरे से, हम ना यूज्ड टू हो गया अलहदा रहने में। जी बिल्कुल। जी, तो फिर पेशेंस भी डाउन जाएगा, तो टाइम भी, बिजीनेस बहुत ज़्यादा हो गया, और आईटी का भी है। ये तीन मेन चीज़ें हैं जिसके साथ पूरे वर्ल्ड में फैमिली स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो रहा है, रिलेशनशिप्स। जी, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके स्ट्रेस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आपका स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो सिद्रा, जिस तरह हम कहते हैं कि स्ट्रेस हर गुजरते दिन के साथ आपको फील भी नहीं होता कि आप कितने अंडर स्ट्रेस हैं, तो उसको किस तरह से कम किया जाए? जैसे आपने भी बात की कि कम्युनिकेशन किया जाए, एक दूसरे से बात की जाए, लेकिन अगर कंप्यूटर का दौर है या फ़ोन्स का दौर है, लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं इन चीज़ों पर, तो उनको किस तरह से हटाया जाए इन चीज़ों से? सबसे पहले जो स्ट्रेस है ना, वो बिजी लाइफ के साथ ही आता है। और आईटी का ये भी प्रॉब्लम है कि हमें ज़्यादा और ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, अब घर से भी हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन, है ना, तो ना हर चीज़ क्विकर है, तो इसीलिए हम ज़्यादा और ज़्यादा अपने लाइफ में ना और भी चीज़ें हम डाल लेते हैं। तो हमें ना डी क्लटर करना चाहिए, जो मेन चीज़ें हमने वो करना है,
ताकि थोड़ा टाइम हो और साइड पे टाइम फैमिली के लिए देने। अब ना ये एक और चीज़ है कि हमारे पास टाइम नहीं है कुकिंग के लिए भी, तो खाना बाहर से इजीली आ जाता है। ऊबर ईट्स और ये जो बाकी ऑनलाइन फूड डिलीवरीज हो गए हैं, हम वो डिलीवर कर लेते हैं फूड को। तो ये सब कुछ ना इम्पैक्ट कर रहा है। तो फिर फैमिली टाइम नहीं है। जब वो आएगा फूड बाहर से तो वो हम खा लेंगे। बिल्कुल, जो घर का बना हुआ खाना होता है उसमें प्यार होता है, उसमें मोहब्बत होती है जी। अपने रिश्तों के लिए, तो वो बड़ा उसमें एक अपनाइयत होती है। तो जी। जब आप ऑर्डर करते हैं तो उससे भी एक ऐसे मैं वो चीज़ नहीं है जो हाँ। हमने खुद बनाई, उसमें प्राइड है और बच्चे भी खुशी से खाते हैं। ये तो अम्मी ने खाना बनाया, जी। हमारे लिए लव नहीं है ना। हम तो उस दौर के जी। लोग हैं कि माशाल्लाह हमारे जब पेरेंट्स बना के हमें देते थे, हम आज जी। उन चीज़ों को मिस करते हैं। और कपड़े भी, हमारे अम्मी हमारे कपड़े बनाते थे, जी। शलवार कमीज। आजकल तो हर तो किसी की अपनी उसमें चॉइस है। प्यार मोहब्बत था, हम प्राइड के साथ पहनते थे। ये तो मेरी अम्मी ने बनाया मेरे लिए, जी। या ये तो मेरी नानी ने ये ना क्रोशे किया ये मेरे लिए ना। लव था उसमें। और अब वो चीज़ नहीं है क्योंकि सब कुछ तो बाहर से आ जाता है, इजी लाइफ है ना। हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जी। मनी है ज़्यादा वर्ल्ड में ना। तो फिर वो जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना, वो अभी लाइफ में ज़्यादा आ गए हैं। और जो चीज़ें हम बाय नहीं कर सकते, हग्स, लव, इमोशंस, वो कम हो गए हैं फैमिली में। जी, और ये भी बड़ा माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हमारी बड़ी अच्छी वाइब्स जो है अगले इंसान तक जाती हैं, और बड़ा मोहब्बत और प्यार हमारा जो इस्लाम है वो इन चीज़ों को बड़ा अहमियत देता है। तो ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की है कि हमारे जो रिश्ते हैं ना उनका होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द हमारे चाहे दादी हैं, नानी हैं, हमारे जो और भी डिफरेंट रिलेशनशिप हैं उनके साथ रहना, इकट्ठे रहना, उससे आपको एक बड़ी एनर्जी और बड़ा सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट कितना ज़रूरी है फैमिली रिलेशनशिप में एक दूसरे को? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ ही फैमिली टाइज फिर स्ट्रॉन्गर होते हैं। जी। तो सपोर्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुकिंग कर रहे हैं किचन में, तो सब बच्चे आ जाएं किचन में और एक दूसरे को सपोर्ट करें, हेल्प करें, उसके साथ प्यार भी बढ़ता जाता है। प्यार भी बढ़ता जाता है क्योंकि हम ना वो टुगेदर एक काम कर रहे हैं। जी। तो टुगेदर हमारा हिस्सा है उस काम में, तो उसके साथ हम ज़्यादा प्राउड फील करते कि ये तो मैंने भी ये पकाया, मैंने जी। सैलड बनाया है, और दूसरा बच्चा कहेगा मैंने टेबल लेआउट किया है। जी। और आपको याद है जब पुराने दौर में, जब हमारे दौर में जब ईद होती थी, शब रात या इस तरह के कोई भी इवेंट्स होते थे, स्पेशली जब रमज़ान में भी काफ़ी जी, रफ्तारियाँ वगैरह हम लोग करवाते हैं और इस जी। तरह, तो हमारी बड़ी तैयारियाँ होती थी कि हम जल्दी से हम खुद टेबल सेट करें, और बड़ा जी। प्यार और मोहब्बत वाला एक वो माहौल होता जी, था। जी। आजकल बहुत मिसिंग है ये चीज़ें। अभी ना रमज़ान आ रहा है, वो मेन मंथ है जिसमें फैमिली स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। जी। क्यों होती हैं स्ट्रॉन्ग? हम सब इकट्ठे उठते हैं, सब इकट्ठे हम खाते हैं टुगेदर, होम कुक्ड फूड, क्योंकि उस टाइम पे फजर के टाइम पे तो नहीं ना हमने बाहर से मंगवाना फूड। फिर हम टुगेदर हेल्प करते हैं कि अभी तो बहुत टाइम लेस है, जल्दी जल्दी किचन में आओ, हम सब हेल्प करें, तैयारी करें सहूर के लिए, सहरी के लिए और इफ्तारी के लिए। फिर हम इकट्ठा नमाज पढ़ते हैं, एक टाइम पे हम सब उठे हुए हैं, क्यों ना हम जमात कर लें। फिर हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, एक सपारा रोज़ का, और इकट्ठे बैठ के कभी कभार सब इकट्ठे बैठ के एक एक सपारा पढ़ते हैं। तो अब देखो कितना रमज़ान में कितना हम स्ट्रॉन्गर फैमिली हो जाती है स्ट्रक्चर। फिर ईद आती है, फिर हम गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, इसके साथ भी लव पैदा होता है, प्यार पैदा होता है गिफ्ट्स देने में भी। ये सब चीज़ें ना हम वही माहौल हम अपने पूरे 11 मंथ्स में, महीनों में करें, और मिस करते और हैं, फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे। हाँ जी। जी। तो रमज़ान का ना मेन महीना हम लर्न कर सकते हैं इस पे, इकट्ठा खाना खाओ, इकट्ठा रिलीजन में भी इकट्ठा टुगेदर करो, सब कुछ जमात में नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, टुगेदर लर्न करो डिफरेंट हदीथ्स, इकट्ठा कुकिंग करो, इकट्ठा बैठ के खाओ, प्रेजेंस,
सही। होम कुकिंग, जी, होम कुकिंग करें। और जी। जिस तरह अभी आपने बात की है कि हम स्ट्रैटेजीज़ जो हैं हमारी, ये बड़ी खूबसूरत स्ट्रैटेजीज़ हैं कि हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा हो और हमारी एक दूसरे के साथ सिटिंग हो, जैसे आपने कहा इकट्ठे खाना खाएं। अच्छा, हम जो पूरा साल नहीं कर पाते 11 महीने, हम एक मंथ में ये सब करते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम वो 11 महीनों की रूटीन जो है वो भी वैसी बना लें जैसे हमारे रमज़ान की रूटीन होती है? जी। तो सबसे पहले ना हमने सेट टाइम करना है, कौन से टाइम पे हम सब डिनर खाएं। तो बच्चों को बताओ इस टाइम पे आपको घर होना चाहिए, हमने डिनर इकट्ठा करना है। तो वो टाइमिंग आप सेट करो जिसमें जी, जी। जो मर्द हैं वो भी काम से आ चुके हों घर पे, जी। और बच्चे भी स्कूल वगैरह या यूनिवर्सिटी से घर आ चुके हों। मतलब ईटिंग टाइम हमारा एक साथ हो, एक साथ हो, कम उनको से बता कम दिया जाए। एटलीस्ट डिनर। जी। क्योंकि ब्रेकफास्ट तो पता ही है कि हम जल्दी जल्दी काम पे जाना है और टाइम नहीं है, जी। और लंच भी हम काम वगैरह पे होते हैं, लेकिन जो एक दिन एक टाइम का खाना ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। तो उस टाइम पे मोबाइल्स अवे, यस। मोबाइल ऊपर ही रहने दो प्लीज़, जी। यहाँ लेके नहीं आना मोबाइल। ऑनलाइन वर्क भी आप अपना जी। टाइम सेट करेंगे, किस जी। टाइम पे आप अवेलेबल हैं अपनी जी। फैमिली के लिए, ताकि आप जो है उस टाइम पे जी। कोई और चीज़ में तो बिजी वो ना हो। टाइम है फिर एक दूसरे से बात करने जी। का, आपकी जॉब कैसे थी आज, यूनिवर्सिटी कैसे था, और वो एक टाइम है एज अ फैमिली हम खुशी से हैप्पीली एक दूसरे को लिसन करें और हेल्प करें, एडवाइस करें कोई प्रॉब्लम्स हैं। और थोड़ा 5 मिनट पहले बच्चों को नीचे बुला लो जी। और वो सब हेल्प करें किचन में। एक जो है बच्चा सेट करे टेबल को, दूसरा प्लेट्स बिल्कुल, हम निकाले, टास्क दे दें, हर एक टास्क को दे उनके दें। टास्क दिए जाएं कि आपने ये करना है, आपने उससे उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ज़्यादा होगा। जी। हर पर्सन जो है फील अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करेगा कि हमने किस तरह से अपने रिलेशनशिप में अपना पार्ट जो है वो निभाना है। जी। तो उसकी और ज़्यादा अवेयरनेस कैसे दी जाए अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को? जी। ये डिनर टाइम हो गया, इसमें हमने उसके अलावा और क्या किया जाए? कोई हाँ, हम तो आउटडोर? जी। तो जॉब सेट करो, कुकिंग टुगेदर करो, कोई गर्ल्स हैं उनको साथ लगाओ कुकिंग में, जी, उसके बेहतर। साथ भी बहुत फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। फिर एक दूसरे के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है, चाहे हम बैठ के तो कोई फिल्म टुगेदर देख लें जी। या हम कोई गेम खेल लें। जब मैं छोटी थी तो हम इकट्ठे पूरी फैमिली ना हम गेम्स प्ले करते थे, लूडो या लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, बहुत जी, है ना? बहुत खेली जाती है। चाहे ऑनलाइन ही हो जाए कोई बात नहीं, हमें टाइम्स के साथ थोड़ा बहुत फॉरवर्ड जाना पड़ता है। तो आजकल ऑनलाइन गेम्स हैं, लेकिन आप इकट्ठे भी बैठ के ना कर सकते हो। जी। एक कहूट है क्विज, तो हम सब अलहदा अपने मोबाइल से लॉग इन करके तो फिर हम इकट्ठा एज अ गेम खेल सकते हो। वो भी बहुत ना फन है। तो कोई फन चीज़ इकट्ठे ना लाफ करो, जी। कोई ना कोई फनी मूवी देखो या फन कोई चीज़ करो। जी। तो टाइम होना चाहिए ना एक वीक में एटलीस्ट एक दफ़ा, चाहे कोई गेम्स खेलो अंदर या बाहर, पार्क जाओ, साइकिलिंग करो टुगेदर। जी। साइकिलिंग बहुत साइकिलिंग अच्छा है। है, स्पोर्ट्स है, आप बच्चों के साथ स्पोर्ट्स करें, अपनी फैमिली के साथ सबको इन्वॉल्व करें, बड़े से छोटे, हर शख्स जो है फैमिली का वो इन्वॉल्व हो उसमें, जी। ताकि हर किसी को के अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो पैदा पैदा होए। हों। और वो जो गेम जो भी आप खेल रहे हो ना वो होनी चाहिए जिसके साथ सब खुश हैं। डिस्कस करो कि क्या हम कर, क्योंकि कभी कभार पूरी फैमिली को पसंद है फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, तो जो 5th चाइल्ड है वो कहता है मुझे नहीं पसंद बैडमिंटन, फिर वो नहीं अफेक्ट नहीं होएगा ना। टुगेदर कोई चूज़ करो कोई चीज़ कि हम सब इकट्ठा करें। बड़ी खूबसूरत बात से सिद्रा कि आपने कहा कि हम सब इकट्ठा करें। अच्छा, इस एक्टिविटी में हम अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, वो ज़ाहिर अपने पास्ट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अपने दोस्तों की बात या अपनी कोई बचपन की बात उनको भी सुने, उनको भी अपनी इस फैमिली का हिस्सा बनाएं, उनके साथ बैठे, उनके साथ कोई, आपने कहा जैसे गेम्स हैं, अगर हम ऑनलाइन नहीं खेल सकते तो वो गेम्स जो अपने दौर में प्ले करते थे, हम भी वो चीज़ें अगर हम करेंगे हमारे साथ नेक्स्ट जनरेशन भी करेगी। डिफरेंट वेज ऑफ बॉन्डिंग है उनके एज के मुताबिक। फॉर एग्जांपल आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, दादी दादा, तो वो तो नहीं ना बाहर आके तो खेल सकते हैं, लेकिन उनके साथ आप उनको बुक दो तो वो आपके बच्चों को पढ़ के सुना दें।
बुक, स्टोरी, बिल्कुल, स्टोरी हाँ, बुक्स story बेड टाइम से पहले। जी। और ये उनका टाइम है ग्रैंड डैड के साथ या ग्रैंड मदर के साथ, बच्चों का टाइम कि आप सोने से पहले आप जाओ और और ये बुक उनको आपको ना रीड वो कराएंगे, स्टोरी टेलिंग बेड टाइम से पहले ना। ये बहुत खूबसूरत आपने सिद्रा बात की है, और ये बात अगर हम समझ लें वक्त रहते, क्योंकि हमारे जो ये बुजुर्ग हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम उनका हमारा साया हमारे साथ है, हमारे सरों पे है, और उसको जितना ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाया जाए, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम अपनी रूटीन में, अपने बच्चों की रूटीन में, इवन खुद भी हम जाएँ, हम उनसे कोई अच्छी बात सीखें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें अप्लाई कर सकें। उनके तजर्बे को लेकर हमने अपनी अगली ज़िंदगी जो चलानी है उसको उसके साथ चलाया जाए। जी, और कोई ना कोई फिल्म लगा दो, जिस पुराने ज़माने की फिल्म, लेकिन वो इतनी अच्छी हो कि जो बच्चे हैं उनसे लर्न भी करें, लेसन कोई तो हो। फिर इकट्ठे बैठ के तो आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो फिल्म भी देख सकते हो। जी जी, ये बेहतरीन है। ये बहुत प्यारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो सिद्रा हमसे डिस्कस कर रही हैं कि अपनी फैमिली को हेल्दी फैमिली किस तरह बनाया जाए, अपने माहौल को हेल्दी किस तरह बनाया जाए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, जिम जाते हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में फैमिली और हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप किरदार अदा करते हैं वो कोई चीज़ अदा नहीं कर सकती, उसमें आपके सारे रिश्ते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा है, फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो दोस्त हैं वो इस फैमिली रिलेशनशिप में या इस रिलेशनशिप में कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं? पता है क्या मेन चीज़ है, हमारा अंदाज कैसा है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो लर्न करते हैं हमारे रिलेशनशिप से। तो फ्रेंड्स वगैरह भी आने चाहिए हाउस में, आप डिनर उनके लिए करो और इकट्ठे बैठ के उनके साथ डिनर खाओ, ताकि बच्चों को पता चले कि ये ना ऐसे ना लव पैदा होता है, प्यार पैदा होता है फैमिली में। जी, और सोशलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोशल होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, बात करनी आती है, और दोस्त ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, इवन आपके खुद के लिए। चाहे आपका कोई भी एक अच्छा दोस्त हो, उसकी अच्छी बात, उसका अच्छा लहजा, उससे कोई भी आप प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उसकी जो एडवाइस होती है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। मेरी नज़र में दोस्तों की बहुत अहमियत है, आपके अराउंड होने चाहिए अच्छे दोस्त, अच्छी गुफ्तगू वाले जो आपके साथ मुखलिस हो। ये हम उन रिश्तों की आज बात कर रहे हैं जो बेलॉस हैं, जिनसे कोई आप उम्मीद नहीं करते कि भाई ये मुझे वैसे ही ट्रीट करे वापस, या आप इनके साथ जिंदगी बेलॉस गुजारते हैं। इसमें आपको कोई किसी से ना फायदा ना कुछ, और आप अपना बस देते जाते हैं, इन रिश्तों को खूबसूरत बनाते जाते हैं। जब फ्रेंड्स भी आते हैं आपके घर डिनर के लिए, वो प्रेजेंट्स लाके आते हैं, आप भी उनको प्रेजेंट्स दो, तो फिर उसके साथ मोहब्बत का एक तरीका है कि आप ये ना समझें कि प्रेजेंट बहुत बड़ा होना चाहिए या इस तरह से, जो है आपको दिल को पसंद है आप अपने दोस्त को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को ज़रूर दें। इससे मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। और बच्चों को फिर आप इन्वॉल्व कर सकते हो कुकिंग में और टास्क दे सकते हैं। पिछले दिनों में मेरे घर ना मेहमान आए थे, और मेरा जो बेटा है वो कुकिंग में तो नहीं था ना किचन में, वो तो मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी, तो उसको मैंने लगा दिया टेबल के ऊपर वो सब कुछ रखना, टेबल सेट करना। तो उसने खुद ही यूट्यूब पे जाके ना, तो खुद ही उसने इतने प्यारे फूल बनाए वो सर्वियत से, वो यूट्यूब से उसने सीख के ना, तो बहुत प्यारे फूल उसने बनाए सर्वियत से, और उसने ना प्लेट के ऊपर लगाए हुए थे। तो फिर मैंने देखा वो फोटो भी उतार रहा था टेबल की, क्योंकि वो खुश था कि ये मैंने किया है। तो फिर जब मेहमान आए तो मेरी अम्मी भी थी, वो कह रही थी कितने प्यारे आपने बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं ये फूल, ये सर्वियत का फूल। तो मैंने बताया मेरे बेटे ने बनाया, तो वो सब हैरान हो रहे थे। तो सब पे उन्होंने उसको ना कहा कि ये तो बहुत प्यारा आपने बनाया, तो वो खुश हो रहा था। क्रिएटिविटी डेवलप होती है, और क्रिएटिविटी जो होती है वो बच्चों में, जब आप किसी चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, चाहे हम उनको फैमिली रिलेशनशिप के लिए मोटिवेट करें या उनको हम कोई टास्क दे रहे हैं या उनसे हम कोई बात कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को पिक करते हैं, वो उन चीज़ों को सुनते हैं, और वो फिर अपने खूबसूरत अंदाज में आपको दिखाते हैं कि हमें ये चीज़ ऐसे पसंद आई या ऐसे समझ आई। बड़ी अच्छी बात आपने की कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत डेकोरेशन किया। अच्छा, फिर उनको ये भी है कि हमें कोई एडमायर
करे, हमें कोई पसंद करे, इसलिए वो सोशल मीडिया, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे बहुत उस पर एक्टिव हैं, तो उनको अच्छा लगता है जब लोग उन्हें लाइक करते हैं और उनकी चीज़ों को पसंद करते हैं और वो अपनी क्रिएटिविटी दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो एज अ मोटिवेशन जो है दूसरे बच्चे भी जो है उससे फ़ायदा उठाएं या उनके अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आएँ। हाँ जी, हमारा एक टाइम हो गया है बहुत सारे, एक छोटे से ब्रेक का, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं आपको दोबारा ब्रंच टाइम में। तो ब्रंच टाइम में आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत रिश्तों की, रिलेशनशिप की, हेल्दी रिलेशनशिप की, कि अपने माहौल को, अपने रिश्तों को किस तरह से हम जो है मजबूत बना सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप भी हमें ज्वाइन कीजिए, हमें बताइए अपनी राय कि किस तरह से रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। कोई ऐसी एडवाइस आप हमें देना चाहें, हमें बताना चाहें, हमें भी दुनिया को भी अवेयर करना चाहें कि हाँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी फैमिली को हेल्दी फैमिली बनाने में। तो हम सिद्रा की तरफ चलते हैं। सिद्रा जी, हम बात कर रहे थे हेल्दी रिलेशनशिप पे और हमने काफ़ी इस पे डिस्कशन किया है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ, उनके साथ हम बैठ सकते हैं, स्टोरी, जैसे इन्होंने बताया कि हम स्टोरी उनसे सुन सकते हैं, उनकी ज़िंदगी के तजर्बे सुन सकते हैं जिनको लेकर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ मत करें जिनकी हमें एडवाइस की गई है कि ये चीज़ों से बचा जाए। और तो अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन से बेहतर बनाया जाए, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ डिफरेंट गेम्स की जाए। जैसे बच्चों की गुफ्तगू बड़ी उन्हें पसंद आती है, वो बच्चों के साथ बड़ा खूबसूरत टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। तो बच्चों के साथ, जैसे बच्चे लोग बाहर चले जाते हैं, हम सब लोग फैमिली आउटिंग के लिए जाते हैं, उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती, तो हम उस वक्त कैसे उनको खुश कर सकें कि हम घर आएँ तो उनके साथ हम डिफरेंट बातें करें या उनको अपने बताएं कि किस तरह से हमारा वक्त गुजरा, टाइम गुजरा। और यही बात कि एक छोटा सा तोहफा अगर हम उन्हें भी दें ताकि उनकी भी खुशी जो है वो दोबाला हो जाए और वो भी हमारे साथ जो है उस खुशी का हिस्सा बन जाए। तो क्या कहेंगे, आपके बुजुर्ग जो हैं वो हमारे कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सारों में? इन्वॉल्व उनके साथ बैठ के बातें करो, उनको फोटोज दिखाओ एल्बम से, उनकी याददाश्त, उनको ज़्यादा याद होती हैं पिछले चीज़ें। फ़ोटो एल्बम शेयर करो, सब बच्चे बैठें और देखें और उसमें हंसना भी आता है, कॉन्वर्सेशन जो है स्टिमुलेट होती है फ़ोटोज़ से। फिर कोई पुराने ज़माने की फ़िल्म टुगेदर बैठ के देखो, स्टोरीज़ मैंने बताया था वो बताएं आपके बच्चों को, ऐसे करके ना। तो और क्या एक्टिविटीज़ और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं हेल्दी रिलेशनशिप के लिए? बहुत हैं अभी ना। वॉलंटियरिंग जो है ना, वो सब बच्चों को चाहिए अपने सीवीज़ के लिए, काम के लिए, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए। क्यों ना आप इकट्ठे टुगेदर कोई वॉलंटियरिंग काम करो। और ये मस्जिदों में भी ना फूड बैंक लगी हुई हैं और सब पोर को फीड कर रहे हैं। क्यों ना पूरी फैमिली इन्वॉल्व होए, पूरा टुगेदर आप कुक करके भी ले जा सकते हो वहाँ, या एक बच्चे को पैकिंग में लगा दो, एक बच्चा कुकिंग में हेल्प करे और बाकी के बच्चे आपके साथ जाएं और होमलेस को फीड करें। ये तो हमारे मज़हब में भी है जी। ये ना टुगेदर स्ट्रैटेजीज़ हैं और इसके साथ बहुत बेनिफिट्स है। ब्लेसिंग्स भी आएंगे घर में, सदका भी है, चैरिटी देना, और आप अच्छा काम कर रहे हो और उसके साथ एम्पैथी पैदा होती है और सिंपैथी जो घर में ना चाहिए ओल्ड लोगों के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एम्पैथी चाहिए। लेकिन फैमिली से बाहर आप जो बच्चे को ना उनके आगे लगाओ ना पोर लोग, और उनके सिंपैथी भी पैदा होती है ये चीज़ें। जी, अच्छा, जो हमने बड़ी दुनियावी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, बड़े इश्यूज होते हैं फैमिलीज़ के अंदर। अच्छा, इस्लामिकली कोई आप ऐसी बात कोट करना चाहती हैं कि हमारी दीन में इसकी कितनी अहमियत है और उसको किस तरह से लिया गया है? बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे पहले कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें फरमाया था कि 3 दिन से ज़्यादा हम अलाउड नहीं है कि हम अपने ना फैमिली टाइज़ को ब्रेक करें। तो इसमें ये जो आउटसाइड फैमिली है ना, ख़ासकर खालाज और चाचाज और ताएं और फुप्पोज,
वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उनके साथ टाइज ना ब्रेक करें। आजकल मटीरियलिस्टिक दुनिया है, कोई जायदाद का प्रॉब्लम हो या मनी प्रॉब्लम्स हो, हम उनके ना छोड़ ही देते हैं उनको टॉक करना, तो फिर हमारे बच्चे उससे लर्न करते हैं। हमारे बच्चे भी फिर ऐसे होंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे और बोलेंगे नहीं। जी तो ये हमने देखना है, और हम अपने माँ बाप के साथ हम कैसे अंदाज कर रहे हैं। जी। काशिफ में लिखा हुआ हमने उफ भी नहीं कहना, उफ भी नहीं अलाउड। उनके साथ नाइसली बोलो, क्रांशिफ में लिखा हुआ है। जी, ये माशा। सब चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं। फिर टुगेदर सम का भी बताया हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुकिंग भी करते थे, जी, मिल्क बिल्कुल। करते थे काउज एंड गोट्स को, जी। सोइंग भी करते थे। तो इसका मतलब है जो मर्द हैं वो भी हेल्प करें घर में। जी, उनकी हेल्प भी बहुत ज़रूरी है। हर किसी की ज़िम्मेदारी जो है वो फैमिली को हेल्दी बनाने में वो मौजूद है, और हमारे दीन ने भी बहुत खूबसूरत जो है वो बात की है कि सब लोग कुकिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि कुकिंग सिर्फ स्पेसिफिक है ख़वातीन के लिए, नहीं, ख़वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात भी जो हैं वो कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत जो है वो रिलेशनशिप डेवलप होता है। आज हमारा अब जो नेक्स्ट है कि हमारे देखते हैं आज हमारे किचन में कुछ बहुत मज़ेदार कुछ बनने जा रहा है, तो आइए देखते हैं कि हमारे किचन में आज क्या बनने जा रहा है।
जी, ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है सिद्रा। मैं तो ये रेसिपी जाके आज ट्राई करने वाली हूँ। इतना मज़ा आया मुझे रेसिपी देख के। और जैसे हम बात भी आज जाने से पहले कर रहे थे कि कुकिंग से हम बड़ा फैमिली को कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें मर्द हज़रात भी हिस्सा ले सकते हैं, ख़वातीन भी, बच्चे भी, उनके छोटे-छोटे जिनसे टास्क हैं वो उनसे कराए जाएँ। कोई चॉपिंग कर दे, कोई कटिंग कर दे, कुछ इस तरह से मिल के ये सारे जब आप एक रेसिपी ट्राई करते हैं और एक न्यू रेसिपी हो, जैसे अभी हम किचन से आए हैं, तो इस तरह इससे बड़ी खूबसूरत एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप होता है, बॉन्डिंग होती है और उसमें बड़ा अहम किरदार है कुकिंग किचन का बहुत अहम किरदार है, किचन और कुकिंग का फैमिली रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में, क्योंकि खाना भी हर किसी को पसंद है और खाने के साथ जब अच्छी डिशेस को ट्राई किया जाए फैमिलीज के साथ, वो भी एक बहुत मजा आता है फैमिली टाइम में। दो और चीजें हैं कुकिंग के साथ रिलेटेड। एक हम ना डिसीजन बच्चों से ले सकते हैं कि आपने आज क्या खाना है जी, तो वो जो भी कहेंगे फिर ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट होएगी ना वो कुकिंग में, क्योंकि उन्होंने चूज़ की है वो डिश जी, तो उनकी ना डिसीजन उनको पूछना, उनकी राय माननी कि क्या आप क्या चाहते हैं, हाँ, उस पे भी ना वो अफेक्शन ना बिल्ड होती है फैमिली में। और बाकी आप कुकिंग के बाद भी आप शेयर कर सकते हो वो फूड, वो आप दिखा सकते हो बच्चों को कि ये हम ना नेबर्स को थोड़ा सा ये प्लेट दे दो, नेबर्स को देख के आओ, तो उनको ना बिल्ड करता है कि ये भी ना फूड से भी ना ये लव पैदा हो सकता है। तो ये रोज़ियों में भी बहुत खुशी होती है जब आप अपने नेबर्स को, अपने इर्द गिर्द लोगों को वो चीज़, वो बच्चा जो स्पेशली अगर बच्चों ने बनाई हो वो टेस्ट करवाते हैं तो उन्हें बड़ा इंकरेजमेंट मिलती है। देन वो जो है आगे से आगे मज़ीद जो है करने की उनमें एक जुस्तजू पैदा होती है, उससे भी बहुत खूबसूरत जो है एक बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मज़ीद कोई स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में हम इस्तेमाल कर सकें? जी, बहुत स्ट्रेटजीज़ हैं। हम देखते हैं ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपने फैमिली को स्ट्रॉन्गर किया था। वो खेलते थे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, और हदीस में लिखा हुआ है कि वो अपने ना ग्रैंड चाइल्ड को अपने शोल्डर पे रख के तो उनको ये करते थे, क्रॉल करते थे जी, हाँ, जी। और वो आप सोच भी नहीं सकते, वो तो नबी थे और वो ऐसे करते थे, लेकिन वो उनके लेवल पे जाके तो बच्चों को खुश करते थे और उसके साथ ना खेल में, खुशी में, हैप्पीनेस में, जॉय में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था उनका, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए उनके लेवल पे जाना के बात करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि हाँ इस तरह से। और बड़ा इंसान, मैं तो समझती हूँ कि जो हम लोग हैं, हम लोग भी बच्चों के साथ अपना बचपन जो है वो दोबारा जी लेते हैं, दोबारा उनके साथ हम वो सारी चीज़ें, वो सारी शरारतें, वो सारी बातें दोबारा से करते हैं जो हम अपने उस दौर में मिस करते हैं उन चीज़ों को। तो इसके अलावा मतलब अगर हम इसके साथ चलें और अगर हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाते चलें हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, तो उसके अलावा और कौन सी ऐसी बात है जो हमें मेन करनी चाहिए? और भी हमें ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि he doesn't belong to us who does not show mercy to our young ones, okay, and respect our old ones. ये हदीस तिरमिज़ी में लिखा हुआ है कि उन्होंने रेकमेंड किया था कि हमें ना मर्सी शो करनी चाहिए बच्चों के साथ भी और ओल्डर लोगों के साथ भी जी। और दूसरा वर्ड आपने बढ़ा कि रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी है फैमिली, हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप में। मैं समझती हूँ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, हर किसी को रिस्पेक्ट जो है वो डिजर्व करता है हर शख्स, तो उसको देनी चाहिए। ये इसकी क्या है, इसको कितना आप इम्पोर्टेंस देंगी रिस्पेक्टफुल होने को? रिस्पेक्ट, लव, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ के साथ ही फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। हर किसी की बात सुनिए, उनकी अपनी वो है पर्सपेक्टिव जो वो बात कर रहे हैं। ओल्डर लोगों की अपनी पर्सपेक्टिव है, वो अपने ज़माने की आपको बताएंगे कि मेरे ज़माने में तो ये होता था, लेकिन हर किसी के ना ट्राई एंड अंडरस्टैंड करना है उनका जो पर्सपेक्टिव क्या है। और बड़ा खूबसूरत दुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम जैसे पढ़ते हैं कि जब कभी कोई चीज़ खाने की आती थी तो वो सबसे पहले बच्चों को देते थे, ताकि बच्चे जो हैं बड़े खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन है और बच्चों के साथ बड़ा खूबसूरत इंसान का जो है वो वक्त गुजरता है। और बड़ा प्यार, तारीख भरी पड़ी है इनसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बच्चों के हकूक़ की बात की, बच्चों से मोहब्बत की, उन्होंने इतने सारे
वाकयात जो हैं वो हमें दिखाए जी। कि अगर बच्चों के साथ आपका हेल्दी रिलेशनशिप होगा एज अ पेरेंट, जी। एज अ बुजुर्ग, जी। तो आपके बाकी रिलेशनशिप पे भी उसका बहुत अच्छा असर होगा। जी। बच्चे मेरा ख्याल है ऐसी एक चीज क्रिएशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो आप में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आ सकते हैं। आप क्या समझती हैं सिद्धा? जी, और चीज़ें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खुद खेल गया। दिखाया था कि ऐसे हमारी रिलेशनशिप्स होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल उनके जो थे डिसाइपल्स, वो भी सहाबाज आते जी। थे उनके घर, और उस दिन वो रोस्ट डिनर पकाते थे, रोस्ट लैम करते थे, और ख़ासकर उनके घर में इतना फूड भी नहीं था, जी। लेकिन जब वो कोई सहाबाज उनके घर आते थे तो टुगेदर वो लर्न करते थे रिलीजन को भी ना। Hospitality। जी, ये आप मेहमान देखो नवाजी। बैठ के हाँ जी। रिलीजन टुगेदर करते थे, उनको रोस्ट लैम पका के और देते थे। जी, ये भी एक देखो बड़ा कितना खूबसूरत- लव है। हाँ। फिर ऑर्फन्स को फीड करते थे वो, ये वॉलंटरी काम में आ जाता है। ऑर्फन्स को, पोर लोगों को खाना उनको देते थे, उनकी हेल्प करते थे, उनकी लुक आफ्टर करते थे, और उन्होंने फिर अडॉप्ट भी किया था एक बेटा, तो जी। वो भी तो उनके घर में आके रहा था ना। मेहमान नवाजी जी। बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप जी। मेहमानों को वेलकम करते हैं, मेहमानों के साथ आप जिस तरह का बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, वो हमारे बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी आती है। कोई आता है, आप उसको अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, उसको अच्छे तरीके से बिठाते हैं, खिलाते हैं। जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी मिसालें आज आपने दी हैं हमारे उसमें, तो बहुत अच्छा एक मैसेज जो है हम सबको जी। मिलता है अपनी ज़िंदगी में कि किस तरह जी। से हमें हर रिश्ते को खूबसूरती के साथ निभाना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे हम भी करें। उनकी सुनना क्यों है हमारे पास अब भी? जी। हमें पता है सब कुछ उन्होंने क्या किया था एक सिचुएशन में, वो अपने नेबर्स के साथ कैसे रहे थे। जी, जी। उनके जो अंकल्स थे वो मुस्लिम भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की थी और उन्होंने ब्रेक टाइज नहीं किए थे किसी के भी साथ। जी। उन्होंने फिर भी अच्छी रिलेशनशिप्स जो अबू तालिब थे उनके साथ रहे थे, जी। और एंड तकन उन्होंने मज़हब नहीं कबूल किया था इस्लाम ना, लेकिन कोशिश किया था इकट्ठे। वो स्टिल उनको बताते थे सब कुछ ना इस्लाम के बारे में। जी, हमारे पास एक कॉल है, आइए हम कॉल लेते हैं। कौन है और हमसे किस तरह से क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं हमसे, उनकी भी राय लेते हैं आज के टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग प्रोग्राम में सुन रही थी, पूरा बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। जज़ाकल्लाह। मैं आप बस बता तो रही हैं सारी अच्छी बातें दीन के मुताबिक, और बड़ा लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए, लेकिन कोई सुने तब की बात है ना। मेरी खुद भी पोते पोती हैं, वो तो सारा वक्त फोन पे लग रहे थे, हमारे पास आते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फोन हाथ से छूटता ही नहीं उनका। तो वो हर वक्त बस उस पे ना फोन पे लगे होते हैं कि बस ना किसी से हमारे अस्सलाम वालेकुम के बात, उन्होंने कोई बात नहीं करनी, खुद पूछो कि जवाब देंगे वरना नहीं। बस तो फिर माएँ भी रोकती नहीं है, माएँ भी वो खाना भी खा रही है तो उसके साथ भी आपको लगी हुई हैं कि उनको वो आप उनको वो ना कहती, हम कहते रहते हैं, लेकिन हमारी बड़े लोग कौन सुनता, दादा दादी का कोई अहमियत नहीं। तो ये आप तो सही कह रहे हैं, इसके लिए भी कोई आप एडवाइस करे तो वो अपने बेटे भी नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने क्या सुनना है। ओके, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बहुत खूबसूरत बात, जैसे अभी हम सिद्रा, हमारा तो पूरा प्रोग्राम इस पे बेस्ड था जी, कि जी। बच्चों को इन गैजेट से कैसे हटाया जाए, जी। कैसे वो फोन्स पे हैं, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कैसे वो टाइम निकाल लें। बाउंड्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। जब हम खाना खा रहे हैं ना, तो पहले ही बच्चों को बता दो मोबाइल ऊपर ही रहें, जी। मोबाइल के साथ अपने नीचे नहीं रहें, हम अभी डिनर खा रहे हैं। जी। पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए फूड में। आपको पता है आजकल जर्नल्स भी लोगों ने लिखे हैं कि जब हम कंसंट्रेशन के साथ खाएं वो हजम भी होता है खाना। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर हमारा माइंड दूसरे चीज़ों पे है तो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना प्रॉपर्ली।
जी ये बिल्कुल जर्नल्स लिखे हुए हैं आजकल साइंटिस्ट ने। जी, साइंस ने भी प्रूव जी। कर दिया कि किस तरीके से जी। फूड जो है, आपने किसी चीज़ को जितनी तवज्जो देंगे, जितना प्यार देंगे, जितनी मोहब्बत देंगे, वो चीज़ उतनी ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, चाहे वो जी। खाना है और चाहे वो कोई रिश्ता है। जी। तो हमारे जो रिश्तों की आज बात हुई है, और बड़ी वो कॉलर ने भी बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका बड़ा किरदार है कि अगर वो अपने बच्चों के लिए रूल्स बनाएं, रेगुलेशंस बनाएं कि हाँ, आपने फ़ोन जो है वो इस टाइम पे इस टाइम तक आपने नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये टाइम सिर्फ हमारा फैमिली टाइम है, इस टाइम में आप हमारे साथ रहें, हमसे डिस्कस करें, हर बात हमें आप बताएं, और आप किस तरह से जो है अपने रिलेशनशिप को इस तरह से बेहतर बनाएं। कुछ और कहना चाहेंगे सिद्रा? हमारा वक्त बिल्कुल मोबाइल खत्म फोन होने से वाला भी है। हमारा ओन एग्जाम्पल जी। क्या है, हम तो भी हमारा- जब बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, हम मोबाइल देख रहे हैं जी जी तो एग्जाम्पल के साथ बच्चे भी करेंगे। हम किसी के घर जाते हैं, जैसे ये लेडी कह रही थी कि उनके नीसीज नेफ्यूज मोबाइल से नहीं हटते, तो हमें हमारी ड्यूटी है हम बताएं अपने बच्चों को, जब हम किसी के घर जा रहे हैं तो मोबाइल जब हम किसी के साथ बात करें आई कांटेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, ये अमल जी। होना चाहिए पेरेंट्स का कि वो बच्चों के सामने अगर बच्चे की भी बात सुन रहे हैं तो बच्चे की भी बात अपना मोबाइल, अपने डिवाइसेस साइड पे रख के, काम कर रहे हैं साइड पे रख के आप बच्चों को लिसन करें, ताकि वही चीज़ बच्चे आगे अगलों से भी के साथ भी वैसा ही करें, उनकी भी बात ऐसे ही लिसन करें और उनके साथ भी वैसे ही बिहेव करें, बर्ताव करें। लिसनिंग तो बहुत एक इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट बात है फैमिली रिलेशनशिप्स में। जी। तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकती लिसनिंग के बगैर ना। ये दो चीज़ें आज के प्रोग्राम में हमने बड़ी खूबसूरती से आपने माशाल्लाह बयान की हैं कि लिसनिंग पावर बच्चों का बहुत होना चाहिए, और लिसनिंग के साथ हमारा बच्चों का कम्युनिकेशन कितना अच्छा होना चाहिए। जितना आप बच्चों के साथ बात करेंगे उनकी उतनी ही प्रॉब्लम्स और उनकी उतनी ही दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है बच्चों के, गेम्स में और फ़ोन्स पे लगे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप उनसे बात करते हैं, आप आपको सुनते हैं, आपकी आवाज़ उन तक पहुँचती है। तो बात ज़रूर अपनी जारी रखें। कोई जाते जाते मैसेज सिद्रा आप देना चाहेंगी? मैसेज यही है, फैमिली स्ट्रक्चर के लिए टाइम निकालो लिसन करने के लिए, टुगेदर एक्टिविटीज़ करने के लिए, खाना पकाने के लिए टुगेदर चीज़ें करो, टुगेदर इकट्ठे बैठ के खाओ। और मज़हब बहुत इम्पोर्टेंट है, इकट्ठे टुगेदर आप नमाज पढ़ो जमात में और लर्न करो इस्लाम के बारे में, बहुत रोज़े इकट्ठे रखो। जी, बहुत शुक्रिया सिद्रा, बहुत अच्छा रहा हमारी आज की आपके साथ डिस्कशन। उम्मीद है आप सबको भी हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।